राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। राम और उसके 4 दोस्त प्रत्येक 30 रुपए का बर्गर और 10 रुपए की चॉकलेट खरीदना चाहते हैं, तो वे कुल कितने रुपए खर्चेंगे? Ram and his 4 friends wants to buy a burger of rupees 30 and a chocolate of 10 rupees for each. Then how much rupees they spent? इसके लिए कुल लोग कितने होंगे? टोटल पीपल इज इक्वल टू 5। कुल बर्गर कितने होंगे? टोटल बर्गर इज इक्वल टू 5। कुल चॉकलेट वो भी कितनी होगी? 5। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? देखो, अब कुल लोग कितने हैं? 5। कुल बर्गर कितने हैं? 5। और कुल चॉकलेट कितने हैं? 5। अब हम देखेंगे बर्गर की कीमत कितनी है? 30 रुपए है। और चॉकलेट की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। तो हम कितना पैसा वो लोग देंगे दुकानदार को, तो ये हमने देखना है। तो 30 रुपए बर्गर, 5 बर्गर हुए 150, और 10 रुपए की चॉकलेट, 5 चॉकलेट हुई 50 रुपए। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 150 जमा 50 बराबर है 200। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक और भी तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका है, जैसे मेरे पास 5 वो लोग थे, तो 30 रुपए बर्गर की कीमत और 10 रुपए चॉकलेट की कीमत। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 गुणा 30 जमा 5 गुणा 10, 5 इंटू 30 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 10। तो ये आपको पता है ये कितना आएगा? ये आपने भी यहाँ पे 5 प्लस 30, तो 30 प्लस 10 हो गया 40। और ये यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 200, 200 रुपए। अब हम चेक करेंगे क्या ये राइट हैंड साइड में भी 200 आएगा। तो 5 इंटू 5 गुणा 30 हो गए 150, और 5 गुणा 10 हो गए 50। अब इस दोनों को करेंगे तो ये क्या हो गया? ये भी 200 ही रुपए हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक गुण है, ये एक गुण है। तो ये कौन सा गुण है? इसको हम इस तरह से लिखेंगे, a इंटू बी प्लस सी बराबर है a इंटू बी जमा a इंटू सी। इसको हम a ब्रैकेट शुरू b जमा c बराबर है a गुणा b जमा a गुणा c। ये हमारे पास एक नियम बना, और इस नियम को हम क्या कहते हैं? इसे योग पर गुणन का वितरण या बंटन गुण कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये गुण क्या कहलाता है? ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, सॉरी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब जैसे हमने कहा कि ये एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन पर भी प्रयोग की जाती है। तो सब्ट्रैक्शन पर घटाव में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, a इंटू बी माइनस सी बराबर है a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इसे घटाव पर गुणन का वितरण या बंटन कहते हैं, बंटन गुण कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे 3 और 4, जो कि इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर जो प्रश्न है ये इसी पर निर्भर हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। ये हमने करना है। तो इसको जब हम करेंगे तो इसको प्रश्न को कैसे करेंगे? 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3।
इस पर भी योग वाला गुण लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी इसकी अंडर एडिशन। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3। यहाँ पर हम एक बात ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ 257 है, इधर भी 257 है और इधर भी 257 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और जब हमने क्या किया, 297 गुणा 17 जमा 3, यहाँ पर हमने 297 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 17 और यहाँ पर 3, तो अंदर बचा 17 जमा 3। 297 इंटू 17 प्लस 3 ब्रैकेट में, अब कितना आएगा नेक्स्ट, 297 गुणा 17 जमा 3 कितने हुए 20। 297 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू, वो है हमारे पास 5940, 5940 आंसर है। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न का हम दूसरा करेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट है। 54,279 गुणा 92 जमा 8 गुणा 54,279। ये भी प्रश्न उसी तरह से सॉल्व होगा, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। हमने पहले लिखा, फिर हमने देखा यहाँ पे कि कॉमन क्या चीज आई है, कॉमन देखते हैं। अब यहाँ पर भी, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगी, तो यहाँ पर भी 54,279 54,279 और यहाँ पर भी 54,279 ये कॉमन है, और इस जो कॉमन है उसको हम बाहर लिखेंगे। तो अगली लाइन में जैसे 54,279 54,279 ये कॉमन है, ये हमने बाहर लिख लिया। अंदर हमारे पास क्या बचता है, अंदर हमारे पास बचा 92 और हमने 92 को भी लिख लिया, और ये क्या बचा 8 और बीच में क्या है प्लस है। तो हमारे पास फिर आया आगे 54,289 गुणा 100। 54,289 को जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 54,27,900, 54,27,900, ये इसका आंसर आया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी हम इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी पार्ट है। 81,265 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। इसमें अब यहाँ पर माइनस है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सबट्रैक्शन लगेगी। तो इसमें हम करेंगे फिर वही क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए थे, पर इसमें माइनस है, तो अभी जैसे बताया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सबट्रैक्शन लगेगी। तो 81,265 गुणा 169 माइनस 69, ये हमने कैसे लिखा, ये आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि 81,265 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन है, तो हमने यहाँ लिख दिए। अब कितना आया, 169 में से 69 चले गए, 169 माइनस 69, तो आगे फिर हमें मिलेगा 81,265 गुणा 100। 81,265 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो हमारे पास आंसर आएगा 81,26,500, 81,26,500। इस प्रकार से आंसर आया। इस प्रकार हम इसका एक अगला क्वेश्चन और है, उसको भी हम कर सकते हैं। डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसको अब हम देखेंगे तो इसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये है 3,845 गुणा 5 गुणा 782 जमा 769 गुणा 25 गुणा 218। 3,845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखा, 3,845 गुणा 5 गुणा 782 जमा 769
25 को हमने तोड़ दिया 5 गुना 5 में गुना 218। 25 को हमने 5 गुना 5 में क्यों तोड़ा, इसका कारण भी है, अगली लाइन में हमें ये मालूम पड़ जाएगा। अगली लाइन 3845 गुना 5 गुना 782 जमा 769 को जब हमने गुणा किया था, 769 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 3845 आएगा। तो अब यहाँ देखिए, पहली यहाँ 3845 और 5, और यहाँ पर भी 3845 और 5, ये क्या है, कॉमन है, तो हम इनको अब लिख सकते हैं। जो कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर 3845 गुणा 5, अंदर कितना बचा 782 जमा 218। अब 782 जमा 218 जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, 1000। तो क्या आएगा, 19,225 गुणा 1000। तो आंसर क्या आया इसका, आंसर आपको पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका आंसर आया 1,92,25,000। 1,92,25,000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर ए है इसका, तो इसको कैसे करेंगे, 738 गुणा 103, इसको करेंगे अब 738 गुणा 103। तो 738 गुणा 103 को हम तोड़ लेंगे 100 जमा 3 में। इसको अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के तहत, इसको करेंगे अब। तो 738 को क्या करेंगे अब, जैसे प्रॉपर्टी के अनुसार, तो 738 गुणा 100, 738 को गुणा किया किसे, 100 से, फिर 738 को गुणा किया 3 से। ये प्रॉपर्टी है, गुण है, उस गुण के अनुसार हमने मल्टीप्लाई किया। 738 गुणा 100 जमा 738 गुणा 3। अगली लाइन में आएगा 73800, 73,800 जमा 738 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2,214। जब हम इसको दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 76,014। वी गेट 76,014 आंसर। इस प्रकार एक और प्रश्न है इसका, उसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, बी है फोर्थ का, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। 854 गुणा 102, इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 854 गुणा 102, फिर 854 और 102 को तोड़ देंगे हम 100 जमा 2 में, और इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए 854 गुणा 100 जमा 854 गुणा 2। तो फिर नेक्स्ट आया अगली लाइन में, 854 को जब 100 से गुणा हुआ तो 85,400, 85,400 जमा 1,708। अब इन दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87,108। कितना आया, 87,108 आंसर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। सी पार्ट है 258 गुणा 108। ये भी प्रश्न उसी तरह से है, ये भी प्रश्न है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो इसको जब हम करेंगे तो 258 गुणा 108, 1008, 258 गुणा 1008 को हम तोड़ देंगे किसमें, 1000 जमा 8 में। तो इसमें भी फिर वही प्रॉपर्टी लगी, पहला ही गुण लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिर 258 गुणा 1000 जमा 258 गुणा 8। 258 को जब 1000 से गुणा किया तो हमें कितना मिला, 2,58,000 प्लस 2,064। अब इन दोनों को जब जमा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब हमें संख्या पढ़ना ना आए तो उसके स्थानीय मान अंक पढ़ लें, स्थानीय मान पे कौन कौन से अंक हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000 लाख 2,60,000 64 आंसर 2,60,064 आंसर। इस प्रकार एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 का उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। डी क्वेश्चन है 1005 गुणा 168, तो इसको करेंगे 1005 गुणा 168। 1005 को तोड़ा 1000 जमा 5 गुणा 168, 1000 प्लस 5 इंटू 168। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ही लगी, 1000 इंटू 168 प्लस 5 इंटू 168, 1000 गुणा 168 जमा 5 गुणा 168। फिर आगे जो आएगा तो मल्टीप्लाई करके आएगा, 1000 से 168 को मल्टीप्लाई हुआ तो 1,68,000 जमा 840 आया। फिर इसको जब हम जमा करेंगे तो कितना आएगा, 1,68,840। इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आधारित कुछ प्रश्न किए। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे, और ज़्यादा आपको तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।